मेरा भारत देश लोकतांत्रिक देश है और मेरा भारत देश धर्मनिरपेक्षता देश है। मेरे भारत देश में सभी धर्म के लोगों को स्वतंत्रता पूर्वक जीने का अधिकार है। मेरे भारत देश में सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग, सभी भाषा के लोग शांतिपूर्वक एकता बनाकर, मित्रता बनाकर, भाईचारा बनाकर जीते हैं और स्वतंत्र पूर्वक एक तिरंगा झंडा के सामने में अपने सर को नवाजते हैं। मेरा भारत देश सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, पर इस देश में आज भी एक बहुत बड़ी समस्या है। पहले तो समस्या थी, पहले भी भारत देश में समस्या थी। जाति के नाम पे लोगों को बांटा गया था, जाति के नाम पर एक को नीच और दूसरे को ऊंच माना गया था। पहले भी यह समस्या थी। पहले भी यह समस्या थी कि जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर हमारे देश में अंग्रेज शासन किया। पहले भी यह समस्या थी कि जाति और धर्म के नाम पर हमारे देश में एक राजा पूरे प्रजा पर शासन किया और अपने इच्छा के अनुसार से किसी के बेटी बहू का इज्जत भी लूटा। यह समस्या पहले भी थी। पहले भी यह समस्या थी कि हमारे भारत देश में, इस लोकतांत्रिक देश में राजा महाराजा अपने गंदे नीतियों से लोगों को जात बाई जात बांटकर, इंसान में जाति को बनाकर एक दूसरे से भेदभाव करवाते थे। मैं एक बहुत कठोर समस्या और प्रश्न पूछना चाहता हूं आपसे कि क्या जाति किसे कहते हैं? जाति क्या है? मेरी जाति क्या है? आपकी जाति क्या है? किसी और की जाति क्या है? क्या इंसान की जाति होती है? जाति जानवरों में होता है, जाति जानवरों में होता है। कुत्ता जाति, बिलाई जाति, हाथी जाति, जाति जानवरों में होता है। इंसान में जाति नहीं होता है। इंसान इंसानियत के नाते जीते हैं। और एक इंसान अगर जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर एक दूसरे से घृणा करे, एक दूसरे से भेदभाव करे, तो क्या उसका विकास हो सकता है? क्या उसका विकास हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। जब तक इंसान इंसानियत के नाम पर और इंसानियत के धर्म पे अगर अपने आप को आगे नहीं बढ़ाता है और जाति की बीमारी अगर अपने माइंड में लेकर चलता है, वह इंसान कभी सफल नहीं बनेगा। और याद रखिए, आप हमको मत देखिए भाई, आप नजर उठाकर देखिए, जितने भी महापुरुष है और जितने भी वैज्ञानिक है, जितने भी विद्वान हैं, क्या उनके अंदर थोड़ा सा भी जाति है? क्या थोड़ा सा भी भेदभाव, छुआछूत है? नहीं है। इस धरती पे अगर अधिक से अधिक आप जीवित रहते हैं तो 80 साल, 70 साल, अधिक से अधिक 90 साल, 100 साल, इस 100 साल में आप जातिवाद को लेकर एक दूसरे से बटे हुए हैं, विभाजित है। तो याद रखिए, मेरे देश पर शासन अगर अंग्रेज किया तो धर्म जाति को लेकर ही किया, और मेरे देश पर अगर राजा महाराजा भी शासन किया तो धर्म जाति को लेकर किया। और इस लोकतांत्रिक देश में आज भी अगर नेता हमारे देश पे शासन कर रहे हैं तो जाति और धर्म को लेकर कर रहे हैं, जाति और धर्म को लेकर कर रहे हैं। आज भी हम बटे हुए हैं जाति के नाम पे, इस लोकतांत्रिक देश में बटे हुए धर्म और जाति के नाम पे। सोचने की बात है। जिसकी ज्यादा जाति संख्या होता है, जिस जाति की ज्यादा संख्या होता है, उस जाति की टिकट दिया जाता है और उसी में लड़वा दिया जाता है। क्या भाई समझ रहे हैं मेरे बात को? जाति के नाम पर आज नेता लोग इस लोकतांत्रिक को भी अलग अलग कर दिया है, जाति तांत्रिक कर दिया। लोकतांत्रिक नहीं, जाति तांत्रिक। पहले राजतांत्रिक था ना, राजतंत्र था ना, लोकतंत्र बना, अब जाति तंत्र हो गया है। आप नजर उठाकर देखिए, जाति तंत्र मिलेगा आपको, धर्म तंत्र मिलेगा। हिंदू के क्षेत्र में हिंदू को सीट, मुस्लिम के क्षेत्र में मुस्लिम को सीट बांट दिया जाता है, हिंदू और मुस्लिम करके बांट दिया जाता है। लोगों के वोट को विभाजित कर दिया जाता है और लोग अपने महत्व को नहीं समझते हैं। इस लोकतंत्र में लोग अपने महत्व को नहीं समझते हैं। आज आप सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, सोचिए क्या स्थिति है सरकारी स्कूल की। आज
जिस सरकार को आप बनाए हैं, आपके सरकारी स्कूल की क्या समस्या रख दी है? अगर सरकारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था अच्छा हो जाता तो क्या आप सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते? आपको कोचिंग की आवश्यकता पड़ता? नहीं पड़ता। आपको सरकारी स्कूल की आवश्यकता पड़ता? प्राइवेट स्कूल की आवश्यकता पड़ता? नहीं पड़ता। लेकिन सरकार इस चीज को जानती है कि अगर सरकारी स्कूल में अगर शिक्षा व्यवस्था अच्छा कर दिया जाए तो हमारी क्या होगी। सरकारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था पर किसी प्रकार की ध्यान नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें गरीब के बच्चा पढ़ते हैं, अमीर के बच्चा नहीं पढ़ता है। गरीब, किसान, मजदूर के बच्चा पढ़ते हैं। सरकारी स्कूल की समस्या, शिक्षक अस्त व्यस्त, कभी फलना जनगणना, कभी गाय भैंसी को गिनना है, कभी घर को गिनना है, कभी किसी के व्यवसाय गिनना है, कभी क्या कहा जाता है शौचालय बनवाना है, कभी टंकी निर्माण करवाना है, कभी लोटा वाला को पकड़ना है। शिक्षक को कभी चुनाव करवाना है तो कभी गिनती करवाना है। उसका मुख्य काम होता है, शिक्षक का मुख्य काम होता है बच्चों को पढ़ाना। अगर सरकार को यह योजना की काम ही करवाना है तो कहीं अलग से कोई बहाली करवा ले ना भाई, किसी अलग फंड की बहाली करवा ले। वो सार्वजनिक काम करेगा, ऑलराउंडर होगा, हर काम करेगा सरकार की, किसी भी काम में लगा दीजिए। हमारा भारत देश बेरोजगारी है, बेरोजगारी बढ़ा हुआ है भारत देश में, यहाँ बेरोजगारों की संख्या अधिक है। तो शिक्षक से जिस काम को करवाया जाता है उस काम के लिए कोई और पद बहाली कर देना भाई। शिक्षक की मान प्रतिष्ठा को हनन किया जाता है। और सरकारी स्कूल में क्या है, बोर्ड भी सही नहीं है, विद्यालय में शौचालय नहीं है, विद्यालय में पानी की सही व्यवस्था नहीं है। क्या है, क्या मजाक है, पढ़ाई सही नहीं है, शिक्षक की बहाली नहीं हो पाता है। आज शिक्षक की बहाली देखिए ना, एक स्कूल में एक शिक्षक 25 बच्चा को पढ़ा सकता है, 25 गिनती करके 25, और एक टीचर 100 150 बच्चा को पढ़ा रहे हैं। क्या है, क्या है, मजाक हो रहा है ना, मजाक है यह। आप देखिए, सोचिए, आप अपने वोट को बेचते रहिए इस तरह, आप वोट बेचिए, जाति के नाम पे लड़ते रहिए, धर्म के नाम पे लड़ते रहिए, और देश की सरकार देश के लोगों को, राज्य की सरकार राज्य के लोगों को मूर्ख बनाकर वोट लेकर सत्ता पर बरकरार रहेगा भाई। वो सत्ता चाहिए उसको, सरकार कोई भी हो, हमको सरकार से मतलब नहीं है। सरकार का कोई गलती नहीं है, नेता का कोई गलती नहीं है, जो गलती है वह आम जनता की गलती है। हम पे कोई शासन कर सके किसी के बाप में औकात नहीं। हाँ, हम पे कोई शासन कर सके किसी के बाप में औकात नहीं, क्योंकि रातों की कहानी अगर सितारों ने लिखी तो हमारे जीवन की कहानी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने लिखी। संविधान तो पढ़िए, संविधान तो पढ़ते नहीं है। संविधान यह सोचकर नहीं पढ़ते हैं कि भाई यह दलित लिखा है, संविधान यह सोचकर नहीं पढ़ते हैं कि भाई यह बाबा साहब लिखा है। साहब तो छोड़िए, आप तो साहब भी नहीं कहना पसंद करते हैं। संविधान पढ़िए ना, आपको अधिकार मिलेगा। उसमें अधिकार दिया गया है, मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार, धर्मनिरपेक्षता अधिकार उसमें दिया गया है। संविधान पढ़िए, आपको मिल जाएगा। शिक्षा के अधिकार उसमें दिया गया है। आप प्रश्न पूछ सकते हैं, गलत के खिलाफ आप बोल सकते हैं, उसमें अधिकार दिया गया है। संविधान पढ़िएगा तब ना, और नहीं पढ़िएगा तो कहां से होगा भाई। संविधान के 22 भाग होते हैं, और 22 भाग को जब पढ़ लीजिएगा ना, और 6 मौलिक अधिकार है, 6 मौलिक अधिकार को जब पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, तब आपके जीवन में वह समस्या नहीं आएगा। जाति के नाम पे मत लड़िए। आज बड़ी सोचने, बिहार की संस्कृति में, सभ्यता में एक जातिगत गीत आया है, संगीत आया है। हर जाति का आप यूट्यूब पर गाना खोजिए, मिल जाएगा। बड़ी शर्म की बात है, हर जाति का गीत आपको मिलेगा। और जो जिस जाति में ना, उस जाति के गायक को फुल सपोर्ट करता है। सपोर्ट कीजिए भाई, गायक को सपोर्ट कीजिए, लेकिन जो संस्कृति के साथ मजाक हो रहा है ना, उसको सपोर्ट मत कीजिए। बिहार की सभ्यता ही नहीं कहता है किसी के बहन का इज्जत नीलाम कर दे। फलना की बेटी सुपरहिट, फलना की बहन सुपरहिट, समझ रहे हैं ना मेरे बात को। वो उसमें आपकी बहन भी आ जाएगा। आप जिस जाति से भी हो, उस जाति के गीत को आप अगर सपोर्ट कर रहे हैं अपने जाति का, तो कोई और जाति का गायक आपके जाति पर गा दिया जाएगा। क्या होगा इससे? समाज का विकास होगा क्या? या जातिगत गीत से समाज का विकास होगा?
यह देश के वर्तमान सरकार को समझना चाहिए कि भारत देश लोकतांत्रिक देश है। इसमें जातिगत किसी प्रकार की भावना नहीं होना चाहिए। जाति के नाम पर आज भी आप लोग लड़ रहे हैं ना, गलत है। और विद्यार्थी आप समझ जाइए मेरे बात को, आप जातियाता मत कीजिए, नहीं तो आप विद्यार्थी हो ही नहीं सकते हैं। विद्यार्थी के अंदर में कभी जातियाता वाले गुण अगर आ गया तो विद्यार्थी नहीं हो सकता है। 100% आप जातियाता मत कीजिए, आप धर्मनिरपेक्षता को समझिए। आप भारत देश लोकतांत्रिक है ना, भारत को मानते हैं, भारत कहते हैं कि हम भारत को मानते हैं, अरे भारत के लिए जान दे देंगे। जान देने की आवश्यकता नहीं है मेरे भाई। भारत के संस्कृति को बचा लीजिए, भारत के रीति रिवाज सभ्यता को बचा लीजिए। जान देने के लिए नहीं कहा जा रहा है। जान देने के लिए भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, मंगल पांडे, बाबा साहेब, महात्मा गांधी जी, खुदीराम बोस, ठीक है ना, काफी थे। उन्होंने इस देश को आजाद दिलाने के लिए अपने जान की कुर्बान दे दिए। चंद्रशेखर आजाद परवाह नहीं किए, काफी है वो लोग। अब आपको उनका जो आजादी मिला है ना, उनके द्वारा, उनके खून से जो आजादी मिला हुआ है, उसको संभालना है, उस संस्कृति को बचाना है, उस मान प्रतिष्ठा को बचाना है, बचा लेना है उसको। किसके हाथों से? नेता के हाथों से। अगर नहीं बचा पाते हैं तो सोच लीजिए, जातिवाद मत कीजिए, जातिवाद मत कीजिए। अगर आप जातिवाद करते हैं तो आप जीवन में कभी ना सफल बनिएगा, और ना आप बनिएगा, ना आपके परिवार में कोई बनेगा। आज आप हमको भी गाली दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमको गाली दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद रखिएगा आप, विनाश ही विनाश होगा, विनाश ही विनाश होगा। समझ रहे हैं मेरे बातों को? क्या समझे? नहीं समझे तो समझिए, जातिवाद करने से किसी का विकास नहीं होगा। आज पावर स्टार कोई कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। अरे भाई, आप सब लोग स्टार है, सब लोग बिहार के लाल है। बिहार का नाम रोशन कीजिए, संस्कृति में कीजिए, रीति रिवाज में कीजिए, सभ्यता को, बिहार की सभ्यता को आगे बढ़ाइए। मेरा फुल सपोर्ट है आपके साथ। लेकिन यह जातियाता जो गाना गाकर हर जात के बच्चों को भटका रहे ना, यह कहीं से सही नहीं है। एक तो संस्कृति का मजाक उड़ा रहे हैं, और आप विद्यार्थी हैं, आप समझ जाइए, आपको समझना है, और समझकर जीवन को अच्छे मार्गों पर लेकर जाइए। जिस दिन आप सफल बनिएगा ना, और आप याद रखिएगा, इतिहास पढ़िए, इतिहास पढ़िएगा ना, तो सच्चाई साबित आएगा, सच्चाई को जान जाइएगा। जिस पेड़ में फल कम होता है, वह पेड़ का काम क्या होता है? थोड़ा सा हवा बहे तो झूमने लगता है। और जिस पेड़ में फल होता है, वह थोड़ा सा हवा में गंभीर रूप से झूमता है, गंभीर रूप से। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना? अदगर गगरी छलकत जाए, आधा ज्ञान है। इसलिए जातियाता कर रहे हैं, जातिवाद कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं। जिस दिन आपके अंदर में ज्ञान आ जाएगा ना, विद्या आ जाएगा, शास्त्र आ जाएगा, आप रामायण भी पढ़िए, आप गीता भी पढ़िए, आप पुराण भी पढ़िए, आप बाइबिल भी पढ़िए, और देख लीजिए उसमें कहीं भी जातिवाद है क्या? कहीं से जातिवाद है क्या? आप राम जी को मानते हैं ना, राम जी को मानते हैं, हाँ मानिए, लेकिन देखिए कि राम जी साबरी का जो ना जूठा बैर खाए थे। साबरी की जाति पता कर लीजिए। राम जी मछुआरे के साथ में, मछुआरे जो होता है ना, जो नावी होता है, नाव खेवने वाले, उसके सहायता लिए थे। एक बार देख लीजिए ना उस सबको, जातियाता आपको पता चल जाएगा। वो कितना खुश नसीब थे जो राम जी से मिले। अगर आप भी चाहते हैं जीवन में कि हम खुश नसीब बने, तो जातियाता को त्याग दीजिए भाई। अंधकार में मत पड़िए, विद्यार्थी है, समझ जाइए मेरे बातों को। अगर नहीं समझते हैं तो नरक में जाइएगा आप। भगवान स्वतंत्र मन दिए हैं, ए नौजवान, अपने जवानी में तू मनमानी कर, पर याद रखना तुम्हारे एक एक किए हुए कार्य का हिसाब लिया जाएगा, एक एक किए हुए कार्य का हिसाब लिया जाएगा। जातियाता नहीं करना है। जाति के नाम पर आपका विकास नहीं, विनाश होने वाला है। समझ रहे हैं मेरे बात को? विनाश लिख लीजिए, जाति प्लस विनाश, विनाश तो विनाश, याद रखना। जातियाता करके विनाश होगा, विकास नहीं होगा। इसलिए हर विद्यार्थी को मेरा संदेश है कि जातियाता नहीं करना है।
मेरा भारत देश लोकतांत्रिक देश है, रहेगा, ठीक है ना। और मेरा भारत देश धर्मनिरपेक्षता देश है, रहेगा। मेरा भारत देश बहुधर्मीय देश है, रहेगा। और मैं अपने भारत देश के लिए जान देने की आवश्यकता नहीं है, इसकी सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाज को बचाने की आवश्यकता है। जान मत देने की बात कीजिए, जान देने की आवश्यकता भी नहीं है। मेरा भारत देश के जान देने के लिए आर्मी लोग काफ़ी है, जो बॉर्डर की रक्षा करते हैं, काफ़ी है। आप सभ्यता की रक्षा कीजिए, ठीक है, संस्कृति की रक्षा कीजिए, अपने परिवार की मान प्रतिष्ठा को बचा कर रखिए। जातियाता करके माथ में मुरेठा बांधकर किसी से लड़ाई कर लीजिएगा कि फलना जात है, अरे ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, तो गलत। आप विद्यार्थी हो ही नहीं सकते, विद्यार्थी का नेचर नहीं है, ठीक है, ओके। अगर मेरे बात से अगर आपको ठेस लगा है, चोट लगा है, तो भूल जाइए, मेरे बात को भूल जाइए।